आई थिंक जो PSL है वो ज़ाहिर है हम सब के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं ठीक है, मुतमईन भी नहीं हूँ, अच्छा रहा है। मतलब कि मुझे ऑब्वियसली पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि आपके अंदर अगर कोई सलाहियत है आप वो दिखाएं कि मेरे अंदर ये सलाहियत है। उस लिहाज से मैंने हाँ किया, लेकिन अगेन इम्प्रूवमेंट की जगह हर जगह आ सकती है। बीच में मेरे से 2-3 मैच में नहीं हुआ, और आई थिंक एक जो चीज़ जिस पर मुझे काम करना पड़ेगा वो ये है कि मैच जितवाऊँ मैं, नॉट जस्ट के रन्स करूँ। मैच विनिंग इनिंग्स खेलना आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ऑब्वियसली बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी भी। आपने स्पिनर्स को ज़्यादा रिलाय किया था, ये रीज़न हो सकती है, या कि टीम आपकी उस तरह से बन नहीं सकेगी इस PSL में जो आप लोग आज जिस सिचुएशन को करते हैं? नहीं, आई थिंक अब देखें, अब हर टीम की खासियत है। अक्सर लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी खासियत है। हमारे खासियत हमारे स्पिनर्स हैं, तो ऑब्वियसली हम उनके ऊपर रिलाय थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर है हमारे पास। ज़्यादा कॉम्बिनेशन की बात, आई थिंक टीम का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस तरह प्लेयर्स उस तरह क्लिक नहीं कर पाए। ऑब्वियसली आप कॉम्बिनेशन आप बना लो, लेकिन अगर कुछ प्लेयर्स कुछ की जगह पे क्लिक नहीं करेंगे फिर ऑब्वियसली आपका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। लेकिन ओवरऑल आई फेल्ट है कि ठीक था। काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोगों ने लैग किया। थिंक कुछ आसान मैच थे जो हमने जाने दिए, तो अगर वो हम जीत जाते तो शायद आज हमारी सिचुएशन डिफरेंट होती। शामिल 2-3 प्लेयर जो इंजर्ड हुए हैं, अहमद दानियाल और टॉम कर्री, ये मुझे तो उसने कितना हार्म किया आपकी कोयटा जीत पे की नहीं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हार्म तो करता है। जब आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आप टीम बनाते हैं, और आपके जो मेन प्लेयर्स अगर वो इंजर्ड हो जाएँ तो वो ऑब्वियसली आपके सारे कॉम्बिनेशन के साथ खेलता है। बीच में मैं भी बीमार हो गया, मैं हफ्ता 10 दिन बीमार रहा था, तो टॉम करन भी नहीं खेल पाया, अहमद दानियाल जैसे आपने बोला बाहर हो गए। तो ये अब देखें, वो फिर थोड़ा किस्मत के ऊपर होता है कि चीज़ आपके हाथ में जा रही है, कुछ चीज़ आपके हाथ में जा रही है, नहीं जा रही है, उस पर हमारा कंट्रोल तो नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उससे फ़र्क तो काफ़ी पड़ा होगा। शामिल जी बताइए, अक्सर प्लेयर्स जो होते हैं जब वो वाइट बॉल की तरफ आते हैं या खास करके T20 में आते हैं, तो वो खुद को जो है वो सम पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो वाइट बॉल के साथ एसोसिएट कर लेते हैं या फिर रेड बॉल से दूर हो जाते हैं। तो आपका फोकस क्या है कि वाइट बॉल को साथ लेकर चलना चाहिए, साथ साथ जो फोकस रेड बॉल पे लाजमी करना है? मेरा फोकस क्रिकेट है, वो चाहे जो मर्ज़ी मुझे मिले, चाहे मैं T10 खेलूँ, फर्स्ट क्लास खेलूँ, लिस्ट ए खेलूँ, जो मर्ज़ी है। मेरा कोई ऐसा सराह नहीं है। जो क्रिकेट मुझे मिलती गई है तो उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं अपना सबसे अच्छा करूँ। ऐसे ये मैं ये नहीं सोचता कि कहते हैं आप फिर एज ए प्लेयर अपने आप को लिमिट कर रहे हो किसी, नहीं मैं तो हूँ ही सिर्फ इस फॉर्मेट का, वो गलत चीज़ है। आप सारे फॉर्मेट खेलें, आप सारे फॉर्मेट में इम्प्रूव करें, वो आगे जाके फिर एक चीज़ आपको नज़र आती है कि शायद इसमें मैं बेहतर सूट हूँ। लेकिन आई थिंक इस एज के अंदर, इस स्टेज के ऊपर जिधर मैं हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैं अपने आप को लेबल करूँ या मैं देखूँ कि नहीं मैं रेड बॉल का प्लेयर हूँ, मैं वाइट बॉल का प्लेयर हूँ। तो मैं ओवरऑल कोशिश करता हूँ सारे फॉर्मेट खेलूँ। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को कितना देखते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं पहली दफ़ा मैं इस्लामिक यूनाइटेड मुझे पिक किया था तो ऑब्वियसली मैं खुश काफ़ी था, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली मैं सीनियर बॉलर्स को नहीं खेला हुआ था, मैंने उस तरह रन्स नहीं किए हुए थे। तो ये था कि इस दफ़ा डोमेस्टिक के अंदर करके ऑब्वियसली 60-70% बॉलर जो मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ मैं डोमेस्टिक में खेल चुका हूँ, इन्हीं ग्राउंडों पे खेल चुका हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी एक प्लेयरों के अंदर आपकी एक पहचान बनती है कि नहीं यार ये लड़का रन्स करके आए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक आप एज अ प्लेयर इम्प्रूव कर सकते शामिल तनकीद आपको कितना डीमोटिवेट करती है, कितना मतलब ज़ाहिर से पहले बुरा भी लगता होगा, कभी अच्छा भी लगता है, फिर भी तनकीद होती है, और आप तो पिछले 1 महीने से 2 महीने से मुसलसल तनकीद के करते हैं। तो इस सारे फेज से आप निकलते कैसे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, और कितना बुरा लगता है आपको पर्सनली? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगता, ना मुझे अच्छा लगता है ना मुझे बुरा लगता है, मुझे कुछ भी नहीं लगता। मेरा वो ध्यान ही नहीं है। अगेन जैसे मैं पहले ही बोला, कहना है क्या है, अगेन मैं एज ए क्रिकेटर मैं उनके लिए तो नहीं खेल रहा, मैं अपने लिए खेल रहा हूँ। मुझे अच्छी लगती है क्रिकेट, अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है और मुझे शौक़ है, बचपन से शौक़ है, तो मैं उसके लिए खेलूँगा बजाय कि मैं इन चीज़ों के अंदर पढ़ूँ। मेरा ये ध्यान ही नहीं है, अगर बुरा लगता है लगे, अच्छा लगता है लगे, उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। शामिल जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो साथ खेल रहे होते हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उससे कितना एक सीखने को मिलता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस तरह रैली भाई हैं, इवन सैम हार्पर है, बेवन जेकब जो अभी चले गए हैं, तो इन सारों के साथ खेल के, इनसे सीख के, इनका माइंडसेट देख के कि वो लोग किस तरह क्रिकेट को अप्रोच करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई थिंक नॉलेज आप जितनी ज़्यादा लें मुख्तलिफ़ प्लेयरों से, और वो उसमें से कोई एक चीज़ अगर आपको सूट करती है तो आप वो ले लें। लेकिन मेरे लिहाज से ये वाला जो एक्सपोजर है आपको डोमेस्टिक में नहीं मिल सकता, और ज़ाहिर नहीं मिल सकता। डोमेस्टिक में आपको किस तरह मिलेगा? तो मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मैं तो हर प्लेयर के पास जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं सबसे जितना सीख पाऊँ मैं सीखूँ। शामिल कोयटा ने स्टार्ट किया लाहौर से आगाज़ अच्छा था, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची जाके उनकी और ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी स्पिन बॉलिंग की और कराची में स्पिन होता है, तो मायूसी हुई कि जो स्ट्रेंथ थी वहीं पे मैचेस थे और वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए।
मायूसी खैर नहीं, हमें बस ये था कि चाहे हम गद्दाफ़ी में खेलें, कराची में खेलें, नेशनल बैंक में खेलें, यही होता है कि आप अपना बेस्ट दें। हमारा यही था कि उस वक्त आप वेन्यू जो आप खेल रहे होते हैं, वेन्यू तो नहीं देख रहे होते। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कराची के अंदर हमें था कि शायद हमें उस तरह सपोर्टिव विकेट्स मिले, लेकिन फिर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं गई। जिस तरह हम टॉस हार गए, फिर जब अगर हमारी दूसरी बॉलिंग आई तो उसके अंदर ऑस पड़ गई, तो फिर स्पिन नहीं हो रहा। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि नहीं नज़र आती, लेकिन आई फील लाइक ओवरऑल अगर हम थोड़ा देखें तो काफ़ी जगह हैं जहाँ पे हम लोगों ने छोटे लैप्सेस किए हैं। तो वो मैं एक वेन्यू पे नहीं डालूँगा या मैं एक फेस पे नहीं डालूँगा, कहूँगा ओवरऑल काफ़ी जगह हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा शामिल, कोयटा ने ओपनिंग जोड़ी में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, आपको भी मिडिल ऑर्डर में लेके आए। आप बेसिकली मिडिल ऑर्डर खेलना पसंद करते हैं या ओपनिंग खेलना पसंद करते हैं? देखिए, अगर आप मुझे जानते हैं, आपको पता है कि मैं ओपनर हूँ, तो ये पूछने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगेन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखना होता है। अब वो लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहे थे तो वो चले गए, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं मिडिल ऑर्डर हूँ। ये ना आप कहें मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गया, मैं ओपनर ही हूँ। तो वो आपको टीम के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर टीम कह रही है कि हमारी नीड ये है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे जी ज़रूर, आपको जो बेहतर लगता है वो करें।